हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा क्लासेज और मैं एस के चंद्रा। आज आपके सामने पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं सम्मेलन लेकर आया हूँ। ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में लगभग आ जाता है। क्योंकि आज के समय में जो है पर्यावरण जो है प्रदूषित होता जा रहा है, तो इसके ऊपर जो मानव का ध्यान बहुत ही कम हो रहा है। इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इससे क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्जाम में एक तो आ जाता है, और CTET और UGC नेट में तो आता ही आता है। तो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और एग्ज़ाम में आएंगे। तो सभी वीडियो को कंप्लीट देखना और जो है इसको जो डाउनलोड भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई क्या क्या है इसके, इसमें जो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ओजोन संरक्षण अधिनियम, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इस प्रकार से क्वेश्चन सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। देखें यहाँ पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कह लीजिए या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसको हम कह सकते हैं। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ ये आपको बताना है। आप सोच सकते हैं, यदि आपको क्वेश्चन का पता है तो साथ साथ में थोड़ा स्पीड में अपनी स्लो रखूँगा तो आप सोच सकते हैं। देखिए इसमें इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1974 या डी 1980। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में या भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ये था कि ताकि जो है जीवों पर जो दिन प्रतिदिन जो है हत्या हो जाती है जंगली जीवों की, वैसे जो होगी, तो इनको जो जंगली जीव हैं जो आपके जो है वनों का संरक्षण करते हैं, इस प्रकार से उनको जो है उनकी सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया, ताकि जो है मानव दिन प्रतिदिन इनको जो हद से ज़्यादा न इनको आघात पहुँचाए। तो इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है 1972, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन था वन्य है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो भी इम्पोर्टेंट था और ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूरा कंप्लीट पर्यावरण आपका जो है इसमें जल थल और वायु सब आएगा ना इसमें। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए 1986, बी 1981, सी 1974 या डी 1980। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन ए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए 1988, बी 1974, सी 1978, डी 1980। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, और दिन पर दिन क्या है, तो दिन पर दिन जो है पानी जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। उसको सुरक्षा के लिए उसको कम से कम उसको जो है दूषित किया जाए, उसको कंट्रोल में किया जाए। जो फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी जो है नदियों को दूषित कर रहा है, तो इसके विरुद्ध या इसके लिए एक कानून बनाया गया। तो वो किस वर्ष बनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1974। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ओजोन संरक्षण अधिनियम, देखिए सबसे पहले बात करते हैं ओजोन की। ओजोन है क्या? ओजोन एक लेयर है जो हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच कही जाती है। क्या कही जाती है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रे है, पैराबैंगनी किरणें हैं, उनको ये परत क्या है रोकती है। अर्थात जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो है वो बहुत ही छन छन कर आता है। अगर ये परत न हो तो सूर्य पे जो है पृथ्वी पर जो सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश आएगा बहुत ज़्यादा आएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, और यहाँ पर जो है मानव जाति के लिए खतरा है एक प्रकार से। अर्थात जो त्वचा संबंधी रोग, कैंसर वगैरह, इस तरीके से बहुत ज़्यादा रोग बढ़ जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या है, हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कवच कही जाने वाली जो है ओजोन परत ये है। तो इसको दिन पर दिन हो क्या रहा है कि इसमें छेद हो रहे हैं। ओजोन परत में क्या छेद और छलनी हो रही है। तो इसको जो है कम से कम जो है, क्योंकि ये कारण किसका है, जो पर्यावरण प्रदूषण का, जो वायु प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ रहा है, विभिन्न गैसें निकलती है जिससे छलनी हो जाती है,
तो ओजोन को जो छलनी करने की अर्थात ओजोन के लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस है इसमें इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, वह है क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ओजोन को जो है छेद करती है। तो ओजोन संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित हुआ, तो वो क्या है, उसको किस वर्ष पारित हुआ, 1986, 87, 1990 या 1980? राइट आंसर 1987। तो समझ गए ओजोन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन 86, 87, 1990, 1988। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर 1987। 1987 में ओजोन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ये इसको करने के 16 सितंबर कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 1987 में एक समझौता हुआ। उस समझौते का जो नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, यूजीसी नेट वगैरह में आता है सब। कौन सा समझौता हुआ था? ओजोन से संबंधित कौन सा समझौता है? तो उसका नाम है मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे संबंधित क्या है कि ये ओजोन का संरक्षण करता है, अर्थात इसे कुछ अपने रूल्स है जो व्यक्ति को मानने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखो, वनों की दिन पर दिन कटाई हो रही है, जिससे कि जो है पृथ्वी का क्या होते हैं, वन पृथ्वी की सुरक्षा वाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, ठीक है ना, वन कहते हैं, क्योंकि वन क्या होते हैं, वन वर्षा लाते हैं। और वनों से क्या है, क्या टेम्परेचर CO2 कम होती है, अर्थात जो दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको ये कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि वन। इसलिए वनों की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा न हो, तो इस चीज़ के लिए वन संरक्षण अधिनियम एक पारित हुआ। उसका ऑप्शन ए 1988, बी 1975, सी 1981 या डी 1980? तो राइट आंसर सी 1900 राइट आंसर 1980, ये नहीं है 1980। तो 1980 जो है वन संरक्षण अधिनियम है, ये इसका राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1980, बी 1981, डी 1975, सी 1981 और डी 1989। तो राइट आंसर वायु प्रदूषण, राइट आंसर 1900, ऑप्शन सी राइट आंसर 1981 जो है क्या है आपका, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। क्योंकि दिन पर दिन फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और ये अदर प्रकार से जो वायु प्रदूषण दिन पर दिन हो रहा है, इनके विरुद्ध एक अधिनियम पारित हुआ 1981, अर्थात जिससे कि कम से कम वायु प्रदूषण हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में आता है, आपको ध्यान करना है, याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? देखिए, प्रथम पृथ्वी से क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी को बचाओ, अर्थात दिन पर दिन जो प्रदूषण पृथ्वी पर फैलता जा रहा है, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ, ये मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये कब हुई? ऑप्शन ए 1990, बी 1972, सी 1992, डी 1986। तो राइट आंसर 1992 रियो डी जनेरिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ये कब हुआ? ये 1992 में हुआ, रियो डी जनेरिया, ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जनेरिया, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जनेरिया, ब्राज़ील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जो आपको नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं इंपॉर्टेंट, वो आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ? देखो, वो था पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी है ना, अर्थ समिट, ये आपका जो है इन्वायरमेंट जो है समिट है। पर सर्वप्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, बी रियो डी जनेरियो ब्राज़ील, सी जेनेवा स्विट्जरलैंड या डी स्टॉकहोम स्वीडन? देखिए, जो सबसे पहले पर्यावरण सम्मेलन था, यह 1972 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पर्यावरण के बारे में सोचा गया, ताकि मानव को, जो भविष्य के जो मानव है, उसको सुरक्षा दी जा सके। उसके लिए भी जो वर्तमान चीज़ें हैं उनका जो है
सुरक्षा की जा सके उनके, क्योंकि दिन पर दिन जो है मानव जो है जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका दोहन करता जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी 1900 स्टॉकहोम स्वीडन। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम में से सम्मेलन हुआ। ये कब हुआ था? 1972। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, सन भी और जगह भी, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक है ना, रियो डी जनेरिया ब्राज़ील। और ये वो पृथ्वी सम्मेलन था, ये पर्यावरण सम्मेलन है। और इसमें क्या था, ये 5 जून को हुआ था, 5 जून 1972 में हुआ था। उसके बाद आती है बात इसमें जो है 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और उसके बाद जो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में मनाया गया था। कब मनाया था? 1974 में मनाया गया था। बट यदि ऑप्शन में 1974 नहीं है, इस पर कन्फ्यूज है थोड़ा सा। यदि ऑप्शन में 1974 नहीं है तो आप जो है ऑप्शन में यदि 1973 मिला तो 1973 भी आप लगा सकते हैं। यदि 74 नहीं है तो 73 दोनों ही है, तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस 74 को देनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन नई दिल्ली भारत, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील, जिनेवा, ठीक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्टॉकहोम स्वीडन। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? वह हुआ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? वह हुआ 2012। सॉरी, जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ वह हुआ 2012 में। सही है, ये कब हुआ? 2012 में। कब हुआ? 2012 में। अर्थात 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कितने वर्ष के बाद हुआ? 20 वर्ष के बाद। अर्थात 92 और 20। इसको क्या है? अर्थ 20 भी कहते हैं। इसको रियो क्या बोलते हैं? रियो। इसको ये भी है, इसका नाम देखो यहाँ पे, रियो प्लस 20 भी कहा जाता है। रियो प्लस 20 क्या है? ये वही है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ही है। ये कब हुआ? 2012 में हुआ। इससे पहले जो है यदि हम करते हैं प्लस 10, तो प्लस 10 का समझ लीजिए आप 92 और 10 2002। ये भी एक अर्थ की मीटिंग थी, 2002 में हुई थी। प्लस 10 या प्लस 5 ये कब होगी? 92 प्लस 5 अर्थात 1997 में हुआ था। तो ये रियो प्लस 20 यह क्या हुआ? आपका रियो प्लस 20 कह सकते हैं इसको, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये पर्यावरण संबंधित है, 2012 में सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ ये भी आपका कहाँ हुआ? रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जनेरिया ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखो रियो प्लस 5 का आयोजन किस वर्ष हुआ है? क्वेश्चन बता रहे थे हम आपसे, रियो प्लस 5 रियो प्लस 5 का आयोजन कहाँ हुआ? तो रियो का मतलब समझते हैं वो रियो डी जनेरिया ब्राज़ील 1992। तो आप 1992 में प्लस 5 कर देंगे। ऑप्शन ए 1992, 95, 97, 2002। तो राइट आंसर समझ गए होंगे सभी। राइट आंसर 1997 में रियो प्लस 5 का आयोजन हुआ। और रियो प्लस 5 का आयोजन कहाँ हुआ? ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये न्यूयॉर्क में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो 1997 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के बाद एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे रियो प्लस 5 कहा जाता है। क्या कहते हैं जिसको? 1997 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहाँ पे की थी? आपके न्यूयॉर्क में की थी, जिसे रियो प्लस 5 के नाम से जाना जाता है। 1900 कब हुई था? 97 में हुई थी बैठक। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए कदमों के मूल्यांकन के लिए बुलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ देखो और देखिए डिटेल आप। रियो प्लस 20 सम्मेलन सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ना, UNCSD का आयोजन 2012 में 20 वर्ष बाद 22 जून 2012 में रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जनेरिया में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन मतलब पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद किया जा रहा है, इसलिए इसे रियो 20 भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्या कहते हैं इसको? रियो 20 भी। और थोड़ा सा और आपसे बताते हैं रियो प्लस 20 सम्मेलन के बारे में डिटेल आपसे बता रहे हैं। सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है ना, जो सतत विकास संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD का आयोजन 2020 जून है ना, 20 से 22 जून 2012 तक रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में किया गया। इसका सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जनेरिया में आयोजित किया गया और शिखर सम्मेलन 20 वर्षों के बाद किया जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रियो डी जनेरिया रियो प्लस 20 भी कहते हैं। रियो प्लस 20 को सतत विकास के प्रति अपनी
प्रतिबद्धता व्यक्त करने और निरंतरता के संबंध में वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी नई रूपरेखाओं की तलाश करने की प्रक्रिया में वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। तो ये क्या है आपका जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे और इससे भी इम्पोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो आपका, या आप जो कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर कमेंट करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।